हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम समीक्षा अधिकारी 2016 मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। लेटर के अंतर्गत ये 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसका नाम है सारणी रूप, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, इसमें एक सरकारी पत्र आपको पूरा लिखा हुआ दिया रहता है। प्रश्न में पूरा पत्रांक से लेकर के पूरा भौतिक तक पूरा लिखा रहेगा, प्रतिलिपि वगैरह। ठीक है, यानी पूरा पत्र एक होगा, जिसे सरकारी पत्र कहते हैं। वो सरकारी पत्र एक पूरा लिखा होगा। उस सरकारी पत्र को आपको सारणी के रूप में या टेबुलर फॉर्म में प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, 15 नंबर होते हैं और अगर आपने सही सही टेबुलर फॉर्म में कर दिया तो आपको कम से कम 13 से 14 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ आपने इस टेबल को ही बना दिया, कुछ ना लिखा, सिर्फ ये टेबल आपने सही से बना दी, तब भी आपको 5 से 6 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी ना लिखें, सिर्फ ये टेबल बना दीजिए, 5 से 6 नंबर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो यही आज हम पढ़ने वाले हैं और इसका जो पीडीएफ है वो आपको बैच में कंप्लीट अवेलेबल है एग्जाम्पल के साथ। वहां पर 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं और बताया गया है कि किस तरीके से आपको किस कॉलम में क्या चीज लिखनी है और कैसे लिखना है। ठीक है, समीक्षा अधिकारी 2016 मेंस के लिए, खंड शिक्षा अधिकारी मेंस के लिए और जो भी विधान परिषद की परीक्षा है 22 नवंबर को, समीक्षा अधिकारी के लिए, एपीएससी आदि पदों के लिए जो 22 नवंबर को हाल ही में डेट घोषित हुई है, इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। यदि आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 8423291094 इस नंबर पर आपको ज्वाइन लिख करके भेजना है। जैसे कि ज्वाइन आरओ विधान परिषद, या फिर ज्वाइन आरओ मेंस 2016, या ज्वाइन बीईओ, जिस भी परीक्षा में आप ज्वाइन कर सकते हैं, करना चाहते हैं। अभी भी एडमिशन की प्रक्रिया जारी है। जितने भी चीजें हो चुकी हैं, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी हो या फिर समीक्षा अधिकारी 2016 मुख्य परीक्षा हो, जो भी अभी तक हो चुका है वह भी आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, सारा पीडीएफ, सारा वीडियो, सब कुछ आपको वहां पर अवेलेबल होगा। जो आपका छूट गया है वो भी दिया जाएगा और जो आगे होने वाला है वो तो मिलेगा ही। और जो विधान परिषद की प्रारंभिक परीक्षा है समीक्षा अधिकारी की, उसमें आपको 10 टेस्ट सीरीज सामान्य अध्ययन की और 7 टेस्ट सीरीज आपको करंट अफेयर्स की दी जाएंगी, जो पिछले 1 वर्ष का करंट अफेयर्स होगा। ठीक है, हालांकि यूपी स्पेशल सवाल मेंशन नहीं है। ठीक है, बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर यूपी स्पेशल नहीं है, लेकिन आप ये तो यकीन मानिए कि यूपी की परीक्षा है तो 2-4 प्रश्न तो बनते ही बनते हैं कि यूपी के कहीं ना कहीं आपको रखे हुए मिलेंगे। ठीक है, तो यूपी की सीरीज भी आपको हम दे देंगे। तो अगर यूपी का कोई प्रश्न आता है तो आपके वो काम आ जाएगा, या वो सीरीज कहीं और परीक्षा में काम आ जाएगी। ठीक है, 7 नवंबर से ये परीक्षा सीरीज प्रारंभ होने वाली है। 7 नवंबर से प्रारंभ होगी और आपकी 18-20 नवंबर तक ये समाप्त कर दी जाएगी। 22 नवंबर को आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, तो जिस भी बैच में आप ज्वाइन करना चाहें, जो भी आपके लिए सुटेबल हो, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, आ सकते हैं और प्रॉपर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं टेबुलर फॉर्म यानी कि सारणी रूप को। अब देखिए सारणी रूप ये क्या होता है और क्यों ये किया जाता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, मान लो जैसे कोई कार्यालय है, कोई विभाग है या मंत्रालय है, कोई प्रतिष्ठान है, वहां पर बहुत सारे पत्रों का आदान प्रदान होता है, बहुत सारे पत्र भेजे जाते हैं, बहुत सारे पत्र रिसीव होते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, अब मान लो किसी एक ही विषय पर, ठीक है, या एक ही टॉपिक पर कई सारे पत्र आ गए हैं। ठीक, अब जो सर्वोच्च अधिकारी है या जो उच्चस्थ अधिकारी है, उसे उन सभी पत्रों को अगर पढ़ता है एक एक करके तो बहुत समय लगेगा। और आप जानते हैं कि जो बड़े अधिकारी होते हैं, उच्चाधिकारी होते हैं, सचिव लेवल के अधिकारी होते हैं, उनके पास समय का बहुत अभाव होता है। ठीक है, तो अगर एक ही विषय पर कई सारे पत्र आए हैं तो उनको कम समय में कैसे पढ़ा जाए। तो होता ही है कि जो वहां के समीक्षा अधिकारी होते हैं या सहायक समीक्षा अधिकारी होते हैं या सेक्शन ऑफिसर होते हैं, ठीक है, तो उनका काम ये होता है, बेसिकली ये काम समीक्षा अधिकारी का ही होता है, जो कई सारे पत्र एक ही विषय पर आए हैं तो वो क्या करे, ये टेबल बनाए, एक टेबुलर फॉर्म बनाए और उन इस टेबल में उन सारे पत्र, मान लो 5 पत्र आए हैं तो सारे 5 पत्रों को मेंशन कर दे कि जो है इनका पत्रांक क्या, कहां से आया है, प्रेषक कौन, भेजने वाला कौन है,
परिस्थिति कौन है और इसका मूल विषय यानी कि मुख्य विषय और इसका आशय क्या है, ठीक है, यानी कि प्रमुख बात को वो लिख दे, ठीक है। परिभाषा पहले समझ लेते हैं। सरकारी कार्यालयों और प्रतिष्ठानों में होने वाले पत्र व्यवहार से संबंधित तथ्यों को सारगर्भित एवं संक्षिप्त रूप में, ठीक है, इसमें सार हो, सारगर्भ जिसमें कि सार भरा हो, मतलब पूरे पत्र का सार क्या है, सार को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने की विधि सारणी रूप कहलाती है। यानी कि पूरे पत्र का सार क्या है उसको संक्षिप्त रूप में लिखना है, यही विधि कहलाती है सारणी रूप। इसके अंतर्गत किसी अधिकारी द्वारा एक ही विषय पर भेजे गए विभिन्न पत्रों को संक्षिप्त कर सारणी रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। यानी कि एक ही विषय पर 4, 5, 6, 8, 10 जितने पत्र आए हैं उनको एक सारणी में सूचीबद्ध कर दिया जाता है, सारणीबद्ध कर दिया जाता है। इस विधि के द्वारा अधिकारी बहुत कम समय में अमुक विषय पर सार का अवलोकन कर निर्णय लेने में सहायता मिलती है। यानी उसने बस टेबल देखा कि कहां से आया है, यहां से आया, किसने भेजा, इसने भेजा, ठीक है, और इसका मूल विषय क्या है, आशय क्या है, ये है, ठीक है। तो सारे पत्र उसने जो है बिल्कुल बहुत जल्दी देख लिए, ठीक है, और अपना जो भी उसे निर्णय लेना है, जो भी उस पर डिसीजन लेना है तो वो उचित तरीके से और कम समय में ले सकता है। अगर ऐसे एक एक पत्र को पढ़ेगा तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है, उसका सार क्या है ये निकालने में दिक्कत होगी। तो जो उससे छोटे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, तो उनका काम है कि इन पत्रों को सूचीबद्ध कर दे, सारणीबद्ध कर दे, जिससे कि अधिकारी को उनको देखने में, समझने में कम समय लगे और वो उस विषय पर या उन चीजों पर जल्दी से जल्दी उचित निर्णय ले सकें। इसलिए किया जाता है पत्रों का सारणी रूप, ठीक है। और इस सारणी रूप में कुल 6 स्तंभ होते हैं, ठीक, 6 स्तंभ होते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। जो टेबल मैंने यहाँ पर बनाई है आपको सेम टेबल वहां पर बनाना है, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि सारणी रूप को परिभाषित कीजिए और सारणी रूप का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए तो फिर आपको ये इतना लिखना है, ठीक है। इस तरह बिल्कुल सेम हूबहू ऐसे ही बनाएंगे। और अगर पत्र दिया गया है, पत्र का अगर सारणी रूप प्रस्तुत करना है तो फिर आप टेबल बनाएंगे, लेकिन ये जो नंबरिंग है ये फिर नंबरिंग वहां पर नहीं करेंगे। जब इस सारणी का प्रारूप बनाएंगे तो ये नंबरिंग होगी 1 से लेकर 6 तक। लेकिन जब आप पत्र का सारणी रूप लिखेंगे तो सिर्फ जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है क्रम संख्या, पत्र संख्या, दिनांक, प्रेषक, प्रेषिती और विषय तथा आशय, तब इतना लिखेंगे, तब ये वाली नंबरिंग नहीं करेंगे और नीचे कॉलम में लिखना आप प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। तो पहले क्या रहेगा, क्रम संख्या, ये कॉलम रहेगा क्रम संख्या। इसमें पत्र संख्या जो आपको मैंने बताई थी सबसे ऊपर लिखी होती है, तो यहाँ पर पत्र संख्या आप लिखेंगे। दिनांक किस तारीख को आया है इसमें आप डेट डाल देंगे। प्रेषक कौन भेजने वाला है, ठीक है, जो भी है काका का वो भी जो भी लिखा होगा आप यहाँ लिख देंगे प्रेषक। परिस्थिति कौन है, परिस्थिति का नाम लिख देंगे, काका का लिखेंगे, और वो क्या है, सचिव है, उप सचिव है, उत्तर प्रदेश शासन के हैं या भारत सरकार के हैं, यानी पूरा जो भी प्रेषक पूरा लिखा हुआ है, काका का सचिव उत्तर प्रदेश शासन, तो आपको पूरा लिखना है सचिव काका का सचिव उत्तर प्रदेश शासन, ठीक है। परिस्थिति कौन है, परिस्थिति जो भी सेवा में जिसको भेजा जा रहा है, ठीक है, सचिव है जो भी है, ठीक है, तो वहां पर ये आप लिखेंगे। विषय तथा आशय क्या लिखेंगे, जो हम लोग विषय हेडिंग डालते हैं ना, तो उस विषय से संबंधित और कुछ उसमें ऐड करके, यानी कि पूरा पत्र पढ़ेंगे तो 4-5 लाइन में जो उसका मूल सार निकल रहा है, जो पत्र का भाव निकल रहा है, या जिस मुद्दे पर बात हो रही है उस मुद्दे को, उस बात को आप लिखेंगे यहाँ पर 3 से 4 लाइन में, मतलब बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे, 3 से 4 लाइन में लिख देंगे, ताकि उस पूरे पत्र का सार क्या है, उसका मूल आशय क्या है, इस बात का सिर्फ इतना देख के पता चल सके, पूरा पत्र पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख देंगे। कॉलम तो इसी तरह बनाएंगे, ये वाला छोटा कॉलम रहेगा, ठीक है, पत्र संख्या का थोड़ा सा बड़ा रहेगा क्योंकि पत्र संख्या बड़ी होती है, ठीक। दिनांक रहेगा, प्रेषक, परिस्थिति, और ये वाला कॉलम रहेगा थोड़ा बड़ा क्योंकि इसमें काफी चीजें हमें लिखनी होती है, ठीक है। और मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, इसके जो सारणी रूप बिल्कुल मैंने बना के दिखाया है, तो वो आप वहां पर पीडीएफ में जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से बनाया गया है। और ये 15 नंबर होते हैं ना, ये समझो बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं। क्यों, क्योंकि पत्र भी आपको लिखना नहीं है, पत्र लिखा हुआ है,
आपको उसी पत्र में से निकाल करके और टेबल में सजा देना है। आपको कुछ नहीं, दिनांक वही डालनी जो डली थी, प्रेषक पत्र संख्या वही डालना है, प्रेषक लिखा हुआ है, प्रेषिती लिखा हुआ है, और मूल विषय आपको मूल सार निकालना है। बस इतना सा आपको काम करना है। ठीक, बड़ा आसान होता है, कोई इशू नहीं होता, कोई समस्या नहीं होती है। और इसमें आप अगर थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करें, सही सही कॉलम बना दें, सही सही लिख दें, आप आराम से आप 13-14 नंबर पा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सारणी रूप आपको बनाना है। कॉलम याद रखिएगा 6 कॉलम टोटल होते हैं। ठीक है, तो जब सारणी रूप बनाएंगे तो आप 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग करेंगे, लेकिन जब उस पत्र का सारणी रूप लिखेंगे तो फिर ये नंबरिंग नहीं होगी और ये डॉट डॉट भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको लिखना होगा। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि जो सारणी रूप है अगर एक ही पेज पर आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर नहीं आता है, बड़ा हो जाता है, तो फिर ये दूसरे पेज पर भी जा सकता है। ठीक है, और कई लोगों ने जो हमको प्रारूप बनाकर भेजे हैं तो उन्होंने 2-2 पेज पर, तो प्रारूप जो आप बनाएंगे किसी पत्र का वो एक पेज पर ही रखिएगा, कोशिश करिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, पूरा बॉक्स टाइप का बना रहेगा, चारों तरफ से बंद रहेगा, उसको आप बीच में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, हाँ, अगर पत्र लिख रहे हैं, एग्जाम्पल लिख रहे हैं, तो हो सकता है कि एग्जाम्पल बड़ा हो, प्रतिलिपि वगैरह भेजी जा रही हो, संलग्नक हो, तो फिर वो 2 पेज पर जा सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब प्रारूप आप बनाए तो कोशिश करें कि एक ही पेज पर रहे, अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसे आपने एक पेज पर क्या किया, उसकी परिभाषा और विशेषता दे दी, दूसरे पेज पर आपने क्या किया, प्रारूप बना दिया। यही काम आपको करना परीक्षा में। ठीक है, दूसरी चीज, कई सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि पत्र का जो एक प्रारूप पूछा जाता है और एक पत्र का लिखित प्रारूप पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रारूप और लिखित प्रारूप में क्या अंतर है, ये आपको हम बिल्कुल जो भी वहां पर बैच चल रहा है तो वहां पर आपको हम दे देंगे बना करके कि ये प्रारूप होता है और ये लिखित प्रारूप होता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप पढ़िए प्रॉपर तरीके से, जो भी चीजें छूटी हुई हैं सब आपकी कराई जाएंगी, एक एक टॉपिक को क्लियर कराया जाएगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, अभी परीक्षा में समय है, जो भी मिल रहा है उसको तैयार करिए। बहुत सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट मिल चुकी हैं, निबंध भी चल रहा है, और जैसे पत्र वगैरह समाप्त होते हैं तो आपको गद्यांश पर हम काम करना शुरू करेंगे, गद्यांश आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलता हूं अगले वीडियो में। हाँ, और ज्वाइन करिए उस बैच को ताकि आपकी प्रॉपर तरीके से तैयारी हो जाए। वहां पर आइए, वहां विधिवत रूप से तैयारी कराई जा रही है, और ये मान के चलिए कि ये परीक्षा जो हमारी है समीक्षा अधिकारी मेंस की या फिर खंड शिक्षा अधिकारी मेंस की, जीवन की अंतिम परीक्षा मान के चलिए, तभी सफलता मिल पाती है। आप ये सोचेंगे कि चलो कुछ नहीं, ठीक है अगली परीक्षा होगी, तो अगला कुछ नहीं होता है, कल कभी नहीं होता है। मान चलिए बस हमको यही परीक्षा देनी है, इसी में अधिकारी बनना है, किसी भी हाल में किसी भी तरीके से। मिलता हूं अगले वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद।